प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा परिवार है, ये आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बीसीसीएल में आप लोगों को गाइड किया जाता है हमारे द्वारा। और आप लोग अपना वैल्यूएबल टाइम देकर हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने सवालों का जवाब प्राप्त करते हैं। मैंने पिछले दिन ही वीडियोस अपलोड किया था जिसमें मैंने 2023 का जो बीसीसीएल का एग्ज़ाम हुआ 2 जुलाई को, उसका जो आंसर, जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, उसके अनुसार मैंने जो है आपको आंसर बताया। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस वैसे थे जो मेरे पास आए थे, वही मैंने बताया, अपने मन से कुछ नहीं बताया। लेकिन उसमें कुछ लोगों का कमेंट था कि ये क्वेश्चन जो है चेंजेस है, ये क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन भी जो है मेरे पास आए। उसी में से एक स्टूडेंट थे, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सबको एक सजेशन दे रहा हूँ। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन है, इसका जो है आंसर बता दीजिए। ठीक है, उन्होंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद उन्होंने शायद व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, ओके। उसके बाद जब उससे भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने कॉल भिड़ा दिया कि हमको जो है इसका आंसर पहले बता दो। तो मैंने उस वीडियोस में साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई आप लोग भेज दीजिए, आपका आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, आपका आंसर बता दिया जाएगा। मैं सिंपली कहना चाह रहा हूं, देखो, जिस तरीके से आप बेचैन रहते हो आंसर पूछने के लिए, उसी तरीके से मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है आंसर देने के लिए। हर समय अगर आप कॉल मैसेज एक ही चीज के लिए बार बार करोगे तो मुझे मजबूरन आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ जाता है, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। क्योंकि भाई मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी होती है, मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी होती है, मुझे भी आपके जैसा सरकारी जॉब ही लेना है। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बड़ा बिजनेस है। और तुमको जो लगता है ना कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मैं अभी स्क्रीनशॉट तुमको लगा देता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि देखो, जून का, ठीक है, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, ठीक है। इसका मैं आपको यूट्यूब का पेमेंट बताता हूँ। जून में $4, 4 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसको आप देख लेना। मई में $2, अप्रैल में $1, मार्च में $1 और फरवरी में $2। ठीक है, ये देख रहे हो, यही अर्निंग है। अब आप कैलकुलेट करो ना, 4 गुने 80 करो, 2 गुने 80 करो, इसमें भी 80 से गुना करो, इसमें भी 80 से गुना करो, इसमें भी 80 से गुना करो, सब में 80 से गुना करो, करो 8 चौको 32, है ना, 160, 80, 80, 160, यानी 160, 160, 160, कितना हो गया? 32 और ये इधर 16, 16 × 48, और यानी डॉलर पहले जोड़ लो। 6, 6 दुआ 8, 8 दो 10, ठीक है, $8 हुआ, सॉरी $10, $10, इसको गुना कर दो 80 से, कितना हो गया? 800 रुपया। बताओ ये 800 रुपये में क्या हो गया? कितने महीने में? 1 2 3 4 5, 5 महीने में 800 रुपया। आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा, ये बस मैं अपने शौक से कर रहा हूँ। मुझे जिस दिन आप लोग बहुत ज्यादा, जो 2-3 लोग हैं, होते हैं वैसे, तो मैं उनको बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। सबको देखो, ठीक है, आप कमेंट करो, आपको जल्दबाजी है, मुझे पता है। आप कमेंट किए हो तो आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए, लेकिन मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए ना आपके रिप्लाई देने के लिए। हमेशा आपके लिए मैं यूट्यूब खोल कर तो नहीं रखता हूँ ना। मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो जो नोटिफिकेशन है ना, वो पूरा बंद रहता है। मैं शाम में एक बार नोटिफिकेशन देखता हूँ। सुबह में अगर वीडियोस अपलोड किया तो मैं नोटिफिकेशन शाम में 7-8 बजे देखता हूँ। ठीक है, तो
800 रुपये 5 महीनों में 800 रुपया क्या है? बहुत ज्यादा है क्या? इससे मैं राजा बन जाऊंगा क्या? बताओ, इससे मैं राजा बन जाऊंगा या करोड़पति बन जाऊंगा? कुछ नहीं बनूंगा और सड़क पर आ जाऊंगा अगर इसी को, अगर ये पेमेंट को लेकर चले तो जितना इजी आप लोग समझते हो ना उतना इजी सब चीज होता नहीं है। कोई भी चीजें जब आप करना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में उसकी असलियत आएगी। कई सारे लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको देखने वाले भी लोग हैं। ठीक है, उनको देखने वाले भी लोग हैं। हम वीडियो बनाएंगे, कितने लोग देखोगे? 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, मैक्सिमम जाओगे तो 1000, उससे ज्यादा नहीं देखोगे। क्योंकि आपको वो चीज देखने में मजा आता है ना, जो चीजें आपको आनंद देता है। वो चीजें कभी भी आपको अच्छा नहीं लगता है जो आपके लिए जरूरी है। तो चलो, इन क्वेश्चंस को जो है मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, ये आप लोग मतलब एक स्टूडेंट के चलते ये चीजें जो है मुझे बतानी पड़ी। मैं चाहता नहीं हूँ ये चीज करना, अच्छा नहीं लगता है मुझे। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो चीजें मैंने दिखाया है। कोई गलत चीज मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको मैं डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मोटिवेटेड रहो, हमेशा स्माइल करते रहो। क्या 800 में हमको तो डिमोटिवेट हो जाना चाहिए कि भाई इतना कम पैसा में कैसे होगा? इतना कम पैसा में ना हमको लगता है कि ये मार्कर वगैरह जो है ना इसका भी खर्च नहीं पड़ता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो पहले पार्ट में मैंने जो वीडियोस में बताया है उसके अलावा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग शेयर कॉमन इंटरेस्ट, है ना। एक वैसा ग्रुप ऑफ पीपुल जो कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करता है ना, तो उसको फेलोशिप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फेलोशिप कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन था उसके अनुसार भी कई बार जो है चेंज हो जाता है आंसर। तो मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन आया है, इसका क्या ऑप्शंस था ये मुझे नहीं पता, है ना। इसमें एक स्टूडेंट ने जो है ऑप्शन बताया भी, तो वो बताया ऑडियंस। तो ऑडियंस कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ऑडियंस का कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, फेलोशिप आपका होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा तो वो मे भी आपका हो सकता है, लेकिन बिना ऑप्शंस के मैं फेलोशिप ही करेक्ट आंसर मानूंगा। ठीक है, उसके बाद है अ पेयर ऑफ हॉक। मैंने जो है ग्रुप ऑफ हॉक बताया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था पेयर ऑफ हॉक। तो देखो, अगर पेयर ऑफ हॉक क्वेश्चंस में था तो यहाँ पे कास्ट या फिर कैटल, है ना, कास्ट या कैटल, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है आपका होगा अगर पेयर ऑफ हॉक्स पूछा गया था क्वेश्चन में तब। उसके बाद था रेडिएशन में कितने नंबर पे सिलेबल स्ट्रेस होगा, यानी नंबर ऑफ सिलेबल स्ट्रेस बताना था ऑन रेडिएशन। तो देखो बाबू, तुम लोग जो है ना, अगर आप 5 घंटे का जो लेक्चर मैंने लाइव लेक्चर लिया था 2 दिन पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले, अगर उस वीडियोस को भी देखे होगे तो इस क्वेश्चंस का आंसर एग्जैक्टली सही मार्क के आए होंगे। मैंने क्या बताया था रूल में, वर्ड स्ट्रेस में मैंने बताया था कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में ION लगा हो तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ सिलेबल होंगे, जितने भी नंबर ऑफ सिलेबल होंगे, उसमें जो वर्ड स्ट्रेस पड़ेगा वो अंतिम से दूसरा पर पड़ेगा, अंतिम से दूसरा पर। तो यहाँ पे रेडिएशन में अगर आप बात करें तो रेडिएशन में 1 2 3 4, है ना, कितने सिलेबल हैं? 4 सिलेबल हैं, और अंतिम से दूसरा बोला जाए। देखो 1 2 3 4 लिख दिए, तो ये अंतिम हो गया, और ये अंतिम से ये दूसरा हो गया। ये अंतिम है तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, यानी थर्ड सिलेबल पे आपका जो है, थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ेगा, और ये प्राइमरी स्ट्रेस होगा। जो थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ेगा ये प्राइमरी स्ट्रेस होगा, और यहाँ पे फर्स्ट सिलेबल पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, फर्स्ट सिलेबल पे भी आपका स्ट्रेस पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस पड़ेगा ये सेकेंडरी स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्ट्रेस जो है कहेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन था फोनेटिक्स से, ये आपका सिलेबल से क्वेश्चन था, ये फोनेटिक्स से है कि CH का प्रोनाउंसिएशन के जैसा होना चाहिए। 3 ऑप्शन जो है स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर किया है। तो देखो, इन 3 ऑप्शंस के अनुसार आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉरस इज द राइट आंसर। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन होगा तो उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन था आइडम्स एंड फ्रेज से, जिसमें क्वेश्चन था
कि टू हीट द फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द हेड, है ना, यानी हाथ मतलब आप क्या करते हो कि हिट करते हो माथा पे। अरे यार याद आ जाओ, याद आ जाओ, कहीं नहीं याद आ रहा है, मतलब क्यों ठोकते हैं, ताकि करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सके, यानी टू हीट द नेल ऑन द हेड, है ना, मतलब आप नेल से क्या करते हो, माथा को ठोकते हो कि भाई ताकि हमारा जो आंसर है वो याद आ जाए और एग्जैक्ट जो सही आंसर है वो याद आए, है ना, गलत आंसर याद ना आए इसलिए। ठीक है, इसके बाद तो इसका यहाँ पे नेल्स हो जाएगा, है ना, नेल आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स में तो मैंने बता ही दिया। फिर एक क्वेश्चन था, देखो एग्जाम में आपको इनकरेक्ट चूज करना था, एग्जाम में आपको इनकरेक्ट वर्ड जो है चूज करना था या इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना था, लेकिन मैं यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताया हूँ। ठीक है, माने अगर आपको करेक्ट स्पेलिंग पता रहेगा तो आप इनकरेक्ट स्पेलिंग आराम से आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन था बायोन्सी से लेकर, ठीक है, तो बायोन्सी भी एक क्वेश्चन में ऑप्शन था। ठीक है, तो इनकरेक्ट वर्ड चूज करना था, लेकिन मैंने जो है पिछले वीडियोज में भी करेक्ट वर्ड बताया है और इसमें भी करेक्ट वर्ड ही बता रहा हूँ। इनकरेक्ट इसमें क्या होगा, वो को यू इधर घसका दो, इसको उधर घसका दो, इनकरेक्ट कैसे भी कर सकते हो, है ना, इनकरेक्ट आप किसी भी तरीके से आप उसको जो है कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास दोबारा मतलब फर्स्ट पार्ट बनाने के बाद सेकंड पार्ट के लिए जो है मेरे पास आए हैं, तो इन क्वेश्चंस का आंसर जो है मैंने दे दिया है। अगर कोई और डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा एक और स्टूडेंट थे जिन्होंने जो है मुझे कॉल किया और इस वीडियोस को शूट करने से पहले उन्होंने बोला कि सर 15 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से 3 गलत हो गया, यानी 12 क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन गलत है, तो 12 गुने 4 माइनस 3, यानी अगर 48 में से 3 गया तो 45 नंबर आ जाएगा। तो डेफिनेटली इनका रिजल्ट होगा, है ना, डेफिनेटली 100% इनका रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल इनका रिजल्ट होगा। अगर इसी तरीके से आपका भी है तो आप भी जो है अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है किसी तरीके का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए डियर, रिप्लाई के लिए थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि समझ ही रहे आप, और भी कई सारे लोगों के पास कमेंट कर सकते हैं, अगर उनके पास एट इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है तो आप उनके पास जा सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास जितने लोग देख रहे हैं, मुझे जितने लोग पसंद करते हैं, मैं उससे खुश हूं। मुझे ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोगों से सेवा करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और सभी का रिजल्ट होगा 100% कहेंगे। कोई किसी और से भी कोई जुड़ा हुआ है उनका भी रिजल्ट हो, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा हमेशा, कोई भी फेल ना हो, हर कोई पास हो, मेरी बस यही कामनाएं रहेगी। बाकी आप लोगों की इच्छा कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो, लोगों के साथ क्या मेरे बारे में बातें करते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने काम को लेकर अच्छा हूँ, ठीक है, मैं अपने तरफ से 100% देता हूँ और हमेशा देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो आप लोग खुद समझदार हो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको नोट डाउन कर लो और एक बार चेकआउट कर लेना कि आपका सही है या गलत है।